ओम श्री परमात्मने नमः। नरसिंहोत्तर तापनीय उपनिषद नवम खंड। प्रणव के द्वारा आत्मा को जानकर साक्षी रूप से स्थित होने की विधि। निश्चय ही उन प्रसिद्ध देवताओं ने प्रजापति से कहा, भगवान हमें इस ओंकार के लक्षार्थभूत आत्मा का ही उपदेश करें। तथास्तु कहकर प्रजापति बोले, उपद्रष्टा, समीप रहकर देखने वाला साक्षी और अनुमंता, अपने में ही अध्यस्त प्राण और बुद्धि आदि को सन्निधान मात्र से केवल अनुमति देने वाला यह आत्मा सिंह अर्थात बंधन नाशक परमात्मा ही है। चित्त स्वरूप ही है, निर्विकार है और सर्वत्र साक्षी मात्र है। अतएव द्वैत की सिद्धि नहीं होती, केवल आत्मा ही सिद्ध होता है। एकमात्र आत्मा की ही सत्ता प्रमाणित होती एवं अनुभव में आती है। आत्मा अद्वितीय है, उससे भिन्न किसी दूसरी वस्तु की सत्ता नहीं है। माया से ही अन्य वस्तु की प्रतीति सी होती है। निश्चय ही वह उपद्रष्टा आदि के रूप में बतलाया हुआ यह आत्मा साक्षात परमात्मा ही है। यह माया ही संपूर्ण द्वैत प्रपंच के रूप में भासित होती है। ठीक ऐसी ही बात है, वही यह माया प्राज्ञ में अविद्या रूप से स्थित होकर उसके स्वरूप पर आवरण डालती है। वही संपूर्ण जगत के रूप में भासती है। आत्मा तो विशुद्ध परमात्मा ही है। यद्यपि यह स्वप्रकाश अपने ही प्रकाश से प्रकाशित होने वाला एवं सर्वज्ञ है, तथापि यहाँ सुषुप्त अवस्था में जानते हुए भी अपने और दूसरों को पृथक पृथक नहीं जानता, क्योंकि उस समय वह अविषय रूप है। सत्ता मात्र से भिन्न किसी भी विषय का उसके साथ संबंध नहीं है। इसी प्रकार वह अज्ञान रूप भी है, अर्थात भेद ज्ञान को ग्रहण करने वाले अंतःकरण के साथ उसका संबंध नहीं है। यह बात अनुभव सिद्ध है, तथा यह तमोमयी अज्ञान स्वरूपा माया भी अनुभव से ही जानी जाती है। इसलिए जड़ मोहात्मक प्रवाह रूप से अनंत और अत्यंत तुच्छ यह दृश्यमान जगत ही उसका स्वरूप है। यह माया ही इस पुरुष के समक्ष इदम रूप से प्रतीत होने वाले इस दृश्य प्रपंच को अभिव्यक्त करने वाली है। यद्यपि यह नित्य निवृत्त है, ढूंढने पर कहीं भी इसकी सत्ता उपलब्ध नहीं होती, तथापि अविवेकी पुरुषों को यह आत्मा की भांति अपना स्वरूप ही दिखाई देती है। यह इस चेतन आत्मा की सत्ता और असत्ता का भी दर्शन कराती है। माया द्वारा प्रकट हुए जगत का कोई चेतन आत्मा साक्षी अवश्य होना चाहिए। इस युक्ति से आत्मा की सत्ता का अनुभव होता है, तथा यह माया स्वयं ही आवरण बनकर आत्मा के स्वरूप को छिपा देती है, इसीलिए उसकी असत्ता सी प्रतीत होती है। सिद्धता और असिद्धता तथा स्वतंत्रता और अस्वतंत्रता के कारण भी यह आत्मा की सत्ता और असत्ता का भान कराती है। अपनी महिमा में स्थित निर्विकल्प चैतन्य स्वरूप आत्मा अविद्या से संबंध होने पर उसके साधक रूप से प्रकट होता है। अतः उसके स्वरूप की सिद्धि होने से उसकी सत्ता प्रमाणित होती है, तथा प्रकृतिस्थ होने पर आसक्तिवश जब वह जड़ प्रधान हो जाता है, तब उसके स्वरूप की सिद्धि न होने से उसकी सत्ता उपलब्ध नहीं होती। इसी प्रकार वह माया का भी शासक और अधिष्ठाता होने के कारण स्वतंत्र है, और अविद्यावश जब अपने स्वरूप को भूल जाता है, तब माया परवश होने के कारण अस्वतंत्र हो जाता है। स्वतंत्रता उसकी सत्ता का और अस्वतंत्रता उसकी असत्ता का भान कराती है। वही यह प्रसिद्ध माया साधारण वट बीज की भांति एक होकर भी अनेक वट वृक्षों के समान असंख्य जीवों के उत्पादन की शक्ति का केंद्र है। यह कैसे सो बतलाते हैं। जैसे एक साधारण वट बीज अपने से अभिन्न अनेकों वट वृक्षों को बीज सहित उत्पन्न करके उन सब में अपनी पूरी शक्ति के साथ मौजूद रहता है, उसी प्रकार यह माया अपने से अभिन्न एवं परिपूर्ण क्षेत्रों शरीरों को दिखाकर
आभास द्वारा चेतन आत्मा को जीव और ईश्वर के भेद में प्रतिष्ठित कर देती है। यह स्वयं ही माया और अविद्या बन जाती है। यह प्रसिद्ध माया अति विचित्र, अत्यंत दृढ़, अनेक अंकुरों वाली, स्वयं 3 गुणों से विभक्त होकर अंकुरों में भी त्रिगुणमय स्वरूप से स्थित रहने वाली, सर्वत्र ब्रह्मा विष्णु और शिव रूप से उपस्थित और आत्म चैतन्य रूप से उद्दीप्त रहने वाली है। इसलिए सर्वत्र जो गुण भेद से त्रिविध स्वरूप की उपलब्धि होती है वह आत्मा का ही स्वरूप है। कारण रूप में भी वही स्थित है। माया के कारण ही जीव और ईश्वर का भेद है। शरीर में अभिमान रखने वाला चेतन जीव कहलाता है और उस पर नियंत्रण रखने वाला ईश्वर कहा गया है। संपूर्ण ब्रह्मांड अर्थात समष्टि शरीर में अभिमान रखने वाले जीव का नाम ही हिरण्यगर्भ है। गुण भेद से उसके भी 3 रूप हैं। ईश्वर की भांति उसमें भी आत्म चैतन्य का बोध स्वतः प्रकट होता है। यह हिरण्यगर्भ सर्वव्यापी ईश्वर है, क्रिया एवं ज्ञान स्वरूप है। संपूर्ण क्षेत्र समुदाय सर्वमय है, क्योंकि यह सर्वात्मक माया से उत्पन्न है। सब अवस्था में छोटे बड़े सभी रूपों में प्रकट हुए संपूर्ण जीव भी सर्वमय हैं, तथापि अल्प शरीर में अभिमान रखने के कारण वे अल्प कहलाते हैं। वही यह परमात्मा संपूर्ण भूतों, इंद्रियों, विराट ब्रह्मांड, इंद्रिय अधिष्ठाता देवों तथा अन्नमय आदि 5 कोशों की सृष्टि करके उनमें प्रवेश करता है और प्रवेश करके मूढ़ न होते हुए भी मूढ़ की भांति व्यवहार करता है। ओम शांति शांति शांति।